आलमपुर गांव में श्याम नाम का एक जमींदार रहता था। एक समय में वो अपने गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जमींदारी कम होती गई और उसके आय में भी कमी होने लगी, जिस वजह से उसे अपनी आधी संपत्ति बेचनी पड़ी। अब हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं बची है। अगर इसी तरह हमारी जमीन की संख्या गिरती गई तो एक दिन हम जमींदार कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कहा मालिक, आजकल गांव के छोरे लोग शहर में जाकर पढ़ाई करने लगे हैं और खूब पैसा कमाने लगे हैं। फिर तो गांव का कोई व्यक्ति हमारी इज्जत नहीं करेगा। जल्द ही हमें बची जमीन से ज्यादा मुनाफा कमाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ मालिक, मैं जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढता हूँ। रमेश श्याम का सबसे चहीता सेवक था। जरूरत के समय पर श्याम ने रमेश की बहुत मदद की थी, इसलिए रमेश श्याम का बहुत आभारी था और सच्चे दिल से श्याम की सेवा किया करता था। रमेश चिंतित होकर अपने घर पहुंचता है। रमेश की बहन राधा बहुत ही होशियार और चालाक थी। क्या हुआ भैया, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं राधा, एक समय पर मालिक ने हमारी बहुत मदद की थी। अभी मालिक का बुरा समय चल रहा है और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। जरा विस्तार में बताइए, हुआ क्या? तुम्हें तो पता ही है, मालिक की आधी जमीन उनके सौतेले भाई ने लूट ली और बाकी का बचा कुचा मालिक ने गांव के लोगों के कल्याण में लगा दिया। अब मालिक चाहते हैं कि उनके पास जो थोड़ी जमीन बची है वो उससे अधिक मुनाफा कमा पाए। अच्छा, बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन मेरे पास एक जबरदस्त उपाय है। क्यों ना मालिक अपने बचे जमीन पर मिनी गौशाला फार्मिंग करे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। पास के गांव के जंगलों में मिनी गाय मिलती है। उनको रखने के लिए जगह कम लगेगा और उनका गोबर बहुत उपजाऊ होता है, जिसका खाद बनाकर हम मिनी फार्मिंग कर सकते हैं, जिसकी मदद से मिनी सब्जियां और फल उगाई जा सकती हैं। कम जगह में ज्यादा का फायदा, लेकिन गाय को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वाह वाह वाह, क्या आइडिया है। मैं अभी जाकर मालिक को यह बताता हूँ। लेकिन अभी तो रात के 10 बज रहे हैं। इतना शानदार आइडिया सुनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रमेश दौड़ते हुए मालिक के पास जाता है। क्या बात है रमेश, इतनी रात में कैसे आना हुआ? मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था, लेकिन सेवक ने बताया कि तुम आए हो। अब इतनी रात में आए हो तो कोई बहुत जरूरी काम ही होगा। हाँ सही कहा मालिक, मेरी बहन राधा ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है। इतना बोलकर रमेश श्याम को सारी बात बताता है। उसका आइडिया सुनकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है। मैं अभी ये ऐलान करता हूँ, जो जंगल से मिनी गाय को ढूंढ कर ले आएगा, मैं उसे इनाम में अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा। रमेश अगले दिन गांव में ऐलान कर देता है कि जो भी जंगल से मिनी गाय पकड़कर लाएगा, उसे जमींदार से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति जंगल जाने को तैयार नहीं होता है। श्याम रमेश को जंगल से मिनी गाय पकड़ने की जिम्मेदारी देता है। मालिक, जंगल जाकर उस मिनी गाय को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। गांव का एक भी व्यक्ति जंगल जाने को तैयार नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई व्यक्ति जंगल क्यों नहीं जाना चाहता? वो बहुत ही घनघोर और डरावना जंगल है। वहाँ जाकर वापस आने की बहुत कम उम्मीद होती है। ये तो बहुत चिंता की बात है। तभी गांव के 2 व्यक्ति जमींदार की बेटी से शादी करने के लालच में जंगल जाने को तैयार हो जाते हैं। मैं जंगल जाकर आपके लिए मिनी गाय लेकर आऊंगा, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकरिएगा नहीं। चंगू मंगू बहुत लालची थे, इसलिए दोनों बकरी को गाय की तरह रंग करके ले आते हैं। ये मिनी गाय मैंने आपके लिए खास जंगल से लेकर आई है। हाँ, बहुत मुश्किलों का सामना करके हम ये गाय को पकड़ पाए हैं। ये गाय कुछ ठीक नहीं लग रही। रमेश बकरी को डंडे से मारने का नाटक करता है। बकरी मैं करके भाग जाती है। चंगू मंगू का झूठ सबके सामने आ जाता है। रमेश, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। अब ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैंने ये जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन गांव का कोई भी नौजवान जंगल जाकर मिनी गाय पकड़ने को तैयार नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रमेश अकेले ही जंगल जाकर
मिनी गाय को पकड़ने का फैसला करता है। वो ट्रैक्टर लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद रमेश को मिनी गाय मिलती है। इस मिनी गाय को देखकर मालिक बहुत खुश होंगे। इससे मालिक की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रमेश उस मिनी गाय को अपने ट्रैक्टर में चढ़ा लेता है और गांव की ओर निकल जाता है। श्याम मिनी गाय को देखकर खुश हो जाता है। शाबाश रमेश, मुझे तुम पर गर्व है। जो काम गांव का कोई व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो काम तुमने अकेले कर दिखाया। एक समय पर आपने मेरी मदद की थी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इस मिनी गाय की मदद से कल से ही फार्मिंग शुरू कर दो। रमेश और उसकी बहन राधा मिलकर मिनी गाय का ख्याल रखने लगते हैं और उस गाय के गोबर से खाद बनाकर शाम के बचे हुए जमीन पर खेती करने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में शाम की जमीन पर लहराती फसल हो जाती है। ये देख शाम बहुत खुश होता है। क्या बात है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है मालिक। श्याम अपनी बेटी की शादी रमेश से करवा देता है। रमेश मन लगाकर खेती करने लगता है और कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाती है और खेत में मिनी सब्जियां उगने लगती हैं। सब्जियों की बाजार में बहुत डिमांड है। ये सब्जी दिखने में तो छोटी है, लेकिन भरपूर पोषक तत्वों से भरी हुई हैं। ये सब इन मिनी गाय के गोबर का कमाल है। तुम और राधा अपनी जान लगाकर मिनी फार्मिंग नहीं करते तो मैं तो रोड पर आ जाता। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पे भरोसा रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा ऐसे ही मेहनत करूंगा और इस मिनी फार्मिंग को आगे तक लेकर जाऊंगा। रमेश खूब मेहनत करता है और उसे मिनी फार्मिंग में बहुत मुनाफा होता है, जिसकी वजह से वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। सुमेरो गांव के किसान हरीश को अपनी पत्नी कंचन से 3 बेटे हुए। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया। अब तो मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। सारा दिन कमजोरी लगती है। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ तीनों में बांट देना चाहिए। अरे खेतों की जिम्मेदारी किसे दो? सबसे लायक बेटा कौन है? ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अगली सुबह हरीश ने अपने तीनों बेटों कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं अपने खेत उसी बेटे को दूंगा। बाबूजी, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम दोनों मुझसे छोटे हो और नासमझ भी। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूंगा। अगले दिन हरीश ने सुबह सुबह तीनों बेटों को गाय की बाड़ी के पास बुलाया। अरे यार, बाबूजी ने इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया है? इस बाड़े में 3 जादुई गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय को पालना है और साथ ही खेत पर काम भी करना है। तुम तीनों में से जो सबसे ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और मैं खेत उसी बेटे को दूंगा। ये खेत तो मुझे ही मिलेंगे। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने तीनों बेटों को 10 दिन का वक्त दिया। तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर चले गए।
उन्हें दिन भर खेतों में काम भी करना है और गाय का ख्याल भी रखना है। शुरू में तो तीनों अपनी गाय का ध्यान रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही महेश और कमलेश गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ध्यान रखूं या इन खेतों का? है? सबसे बड़ा बेटा कमलेश खेतों में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले तेरा चारा, तुझे और चारा दूंगा, बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा बेटा जिनेश ईमानदारी से गाय की सेवा भी करता और रोज खेतों पर बुआई करने भी जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों की अपने पिता से मिलने की बारी थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं, कहीं बाबूजी खेत दूसरे भाइयों को ना दे दें। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा। कमलेश की तरह महेश ने भी डर के मारे अपनी गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सिंह क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देख हरीश हैरान हो गया। तभी जिनेश भी वहाँ आता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सिर्फ सफेद है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध बेचकर जमा किए हैं। आप खेत को बड़े भाइयों में बांट दीजिए। हरीश को अब फैसला करना था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे खेत आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई चौंक गए। लेकिन बाबूजी, शर्त के मुताबिक तो सोने की गाय हमारे पास है। हाँ, ये कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही ये कभी सोने की बन सकती है। अरे ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बोला था। तुम दोनों ने अपने फायदे के लिए बेचारी गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाकर उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईमानदारी से अपना काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है।